Hello students, today we will read chapter 4 The Cop and the Anthem part 2 from class 7th. Okay, बेटा हम लोगों ने अभी कॉपी के सोपी के बारे में पढ़ा कि सोपी जो है जॉबलेस है, होमलेस है, फिर वो ट्रिक्स अपनाता है कि उसको जेल जाना है। ठीक है, तो अभी इस पार्ट 2 में देखिए क्या करता है। वो 2 ट्रिक्स तो उसकी फेल हो चुकी हैं, अभी आगे देखिए क्या करता है। सोपी ट्राइज हिज लक ट्विस्ट अगेन बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज यूजल। सोपी जो है बहुत ज़्यादा ट्राइज कर रहा है, ट्रिक्स को अपना रहा है कि कैसे भी हमको पकड़ ले बस पुलिस, और हमें ले जाके आइलैंड में ब्लैकवेल में भेज दे, प्रिजन में। बट कहाँ ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। अब कॉपी जो है सोपी जो है देखता है कि एक कॉप पुलिस वाला जो है वो बड़े से थिएटर के पास खड़ा है। ही थॉट ऑफ समथिंग इज टू ट्राई। अब वो सोचने लगा कि कुछ हमें करना चाहिए, तब ये हमको पकड़ेगा। ही बिगन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। हिज वॉइस वॉज लाउड एज ही कुड मेक इट। ही डांस्ड, ही क्राइड आउट। अब उसने क्या किया, तेज़ तेज़ से जो है बोलना चिल्लाना शुरू कर दिया उसने, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने ड्रिंक किया हुआ। ठीक है, ड्रिंक किया हो। उसकी वॉइस भी है बहुत हैवी आ रही थी, आवाज़ जैसे भारी भरकम, जैसे सच में उसने ड्रिंक किया हो। डांस कर रहा है, खूब चिल्ला रहा है ना। तो एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी। जैसे वो अपना सर पीछे करते हैं सोपी की तरफ, एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और उससे बोल रहे हैं, एक आदमी उस कॉप के पास खड़ा हुआ है, पुलिस वाले के पास, उससे बात कर रहे हैं कि इट्स वन ऑफ द दोज कॉलेज बॉय। ये उनमें से कॉलेज बॉय में से एक है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग। ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और हमें ऑर्डर है कि लेट देम साउट। इनको चिल्लाने दो, कुछ मतलब मारना पीटना नहीं है, इनको जो कर रहे हैं करने दो। सोपी वॉज क्वाइट। वो चुप हो जाता है। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। कोई कॉप उसको टच करने नहीं आ रहा था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ आइलैंड एज इफ वर एज फॉर अवे एज ए स्टार। इसके सपने की तरह हो गया था, जैसे स्टार को छूना बहुत मुश्किल है, वैसे ही कॉप जो है नहीं उनको पकड़ रहे हैं, और आइलैंड सपने की तरह हो गया है। ही पुल्ड हिज थिन कोट। अपने पतले कोट को चारों तरफ से फिर से पहनता है। द विंड वॉज वेरी कोल्ड। हवा जो है बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। ठीक है, देन ही सा अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर। अब देखता है कि एक आदमी जो है शॉप से न्यूज़पेपर खरीद रहा है। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। और देखता है कि उसका जो अम्ब्रेला है उसके डोर पे रखा हुआ है उसने, दरवाजे के पास शॉप के। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप। सोपी धीरे धीरे बढ़ाता है कदम और जाता है दुकान के पास। टुक द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला उठाता है एंड वॉकड स्लोली अवे। और धीरे धीरे चलने लगता है। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। वो आदमी भी इसके पीछे पीछे आता है। माई अम्ब्रेला ही सेड। वो कहता है मेरा अम्ब्रेला है। ओ इज़ इट सेड सोपी। अच्छा तुम्हारा है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप। तो तुम क्यों नहीं पुलिस को बुलाते हो, मैं लेके जा रहा हूँ। आई टुक योर अम्ब्रेला। मैं तुम्हारा अम्ब्रेला लेके जा रहा हूँ, तो बुला लो पुलिस को। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप। क्यों नहीं बुलाते हो। देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। देखो वहाँ पे एक पुलिस खड़ा भी है ना, बुला लो उसको। मैं तो आप तुम्हारा अम्ब्रेला लेके जा रहा हूँ। द मैन वॉकड मोर स्लोली। वो आदमी भी धीरे धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम। सोपी भी धीरे धीरे चलने लगा। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। लेकिन उसको लग रहा था कि अब उसकी यहाँ भी फेल ही होने वाला है। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन। अब कॉप जो है पुलिस वाला, वो दोनों आदमी को देख रहा है। सेड आई सेड द अम्ब्रेला मैन। मैंने अम्ब्रेला मैन से कहा, दैट इज़ यू नो इज़ हाउ दिस थिंग्स हैपन। इट्स योर अम्ब्रेला। आई एम वेरी सॉरी। मैंने आपसे कहा कि ये आपका अम्ब्रेला है, मेरे साथ मैंने ये मतलब उठा लिया है ना, तो मैं बहुत बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ। आई फाउंड इन दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट। इफ़ यू स्टे इट योर्स आई होप यू विल। आई सेट द अम्ब्रेला मैन। ओके सॉरी। ये अम्ब्रेला मैन उससे कहता है, सॉरी सॉरी, कहता है कि ओ ये यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन। क्या हुआ था पता है। इट्स इज़ इफ़
दैट्स योर अम्ब्रेला। अगर ये आपका अम्ब्रेला है तो मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं रेस्टोरेंट के पास गया था तो वहाँ पे ये अम्ब्रेला रखा था, तो अगर आपका है तो तुम इसको ले लो। ये किससे बोलता है? सोपी से बोलता है। इट्स माइन क्राइड सोपी विथ एंगर इन हिज वाइफ। अब वो देखो बेचारा जो है सोच रहा है कि उसका अम्ब्रेला है, लेके जाऊंगा तो पुलिस वाले को बुलाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कह रहा है इट्स माइन, ये मेरा है। अब चिल्लाने लगा सोपी एंगर से, उसका वॉइस जो है पूरा क्रोध में बोल रहा है कि ये मेरा अम्ब्रेला है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। द कॉप हेल्प द लेडी क्रॉस द स्ट्रीट, और पुलिस वाला जो है एक लेडी को सड़क पार करवाने में उसकी मदद करता है। सोपी वॉकड ईस्ट, सोपी जो है वहाँ से ईस्ट चला जाता है। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फॉर एज ही कुड थ्रो इट, अम्ब्रेला को दूर फेंक देता है जितना दूर वो फेंक सकता है, क्योंकि गुस्से में था वो। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम, वो अपने आप में ही बातें कर रहा है कि कॉप ने मुझे नहीं पकड़ा ना, वो सोच रहा है अपनी ही बातों को और कह रहा है अपने मन में। बिकॉज ही वीज्ड टू बी अरेस्टेड, उसका मन था कि कोई उसको, पुलिस वाले इसको अरेस्ट करें, और दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। अब उसको लग रहा था, वो अपने आप को अब राजा की तरफ फील कर रहा था कि लग रहा है जैसे उससे कभी कोई गलती होती ही नहीं है, होएगी ही नहीं। एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, जो इसके सबसे शांत, शहर का सबसे शांत गली है, उस गली में हो जाता है। ही टर्न हियर एंड बिगिन टू वॉक साउथ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर, और टर्न लेता है वो फिर मेडिसन स्क्वायर की तरफ जाने के लिए। ही वॉज गोइंग होम, आल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, उसका घर क्या है पता ही है तुमको, मेडिसन स्क्वायर जो प्लेस है वहाँ पे पार्क है, वही सीट जो है वो ही उसका क्या है, घर है। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड, लेकिन सोपी जो है एक शांत से कॉर्नर कोने में खड़ा हो जाता है सोपी। हियर वॉज हिज चाइल्डहुड होम, अब वो क्या था, वो उसका चाइल्ड बचपन का घर था। थ्रो वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, अब विंडो से झांकता है तो उसको क्या दिखता है कि शाइनिंग कर रहा है लाइट। दैट हैड बीन हैज हिज लिविंग रूम वेयर ही हैज़ स्पेंड मेनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जब वो खिड़की से झांकता है अपने ही घर में बचपन के, तो देखता है कि वही रूम है जहाँ पे उसने बहुत साल जो है गुजारे हैं अच्छे मोमेंट्स। स्वीट म्यूज़िक कम टू सोपीज ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और कुछ अच्छी सी म्यूज़िक बज रही थी जो उसके घर में से आ रही थी, तो सुन के वो खड़ा हो गया। द मून वॉज अब, मून जो है चंद्रमा एकदम ऊपर चढ़ चुके थे, पीसफुल एंड ब्राइट, शांति से चमक रहे थे। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ पीपल इधर उधर आ जा रहे थे लोग। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, कुछ पक्षियाँ थोड़ी बहुत ऊंचे पे उड़ रही थी। एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर फॉर ही हैड नोन एज वेल लॉन्ग एगो, और वो खो जाता है सपनों में वो म्यूज़िक सुन के, जो उसके घर से मीठी मीठी आवाज़ आ रही है म्यूज़िक की। इन दोज डेज, उस समय जो है पिछले ज़माने को सोचने लग रहा है कि हिज लाइफ कॉन्टेन सच थिंग एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स। वो उस समय को याद करता है अपनी माँ को, साफ़ सुथरे कपड़े होते थे, फ्रेंड्स होते थे ना, सबको वो याद करने लगता है कि होप्स हाई थे, हमारी आशा भी ऊंची थी। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, अचानक से उसके मन में, आत्मा जो है अचानक से चेंज होता है उसका। ही सा विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, अब उसके अंदर उसने देखा कि वो कैसे गिरता जा रहा है ना, उसकी सोच कितनी गिरती जा रही। ही सा हिज वर्थलेस डेज, अपने जितने उसने दिन अभी गुजारे हैं वो कितना वर्थलेस था। हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, कितनी गलत इच्छाएं उसकी थी। हिज डेड होप्स, मर गई थी जैसे आशाएं उसकी। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, उसके दिमाग भी ख़त्म हो चुका था, ऐसा फील वो कर रहा था। एंड आल्सो इन अ मोमेंट हिज हर्ट एंड सॉड हिज चेंज इन हिज सोल, और उसकी इस मोमेंट में जैसे वो अपने मतलब घर के पास पहुंचता है तो उसका जो है होप, उसकी आत्मा जो है उससे बात करती है, उसको आंसर देती है कि चेंज करो। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वो फाइट करने लगा अंदर ही अंदर अपने आप को चेंज करने के लिए। वो वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ मड, वो अपने आप को खींच रहा था कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरी क्या डिज़ायर्स हो गई हैं, सोचो मैं जेल जाने के लिए सोच रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, तो अपने आप को निकाल रहा था उसी ऊहापोह में, वहीं पे खड़ा होकर अपने
मन में मतलब अंतर्द्वंद जो कहते हैं, मन में ही लड़ाई हो रही है उसकी आपस में। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो खुद से जो है एक आदमी बन चुका था, मतलब उसका दिमाग जो है वो चल रहा था। देयर वॉज अ टाइम, फिर टाइम आ गया था। ही वॉज यंग इनफ, वो जो है यंग था, पर्याप्त। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ एंड फॉलो इट, अब वो चाहता था कि अपने जो पुराने उद्देश्य हैं लाइफ के उसको फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज हिम, वो जो म्यूज़िक आ रही थी, जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ चाइल्डहुड होम था उसका, वहाँ से जो म्यूज़िक आ रही थी उससे उसका पूरा अंदर का मन जो है चेंज हो चुका था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, वो तो कल जो है ढूंढेगा नया वर्क। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक आदमी ने उसको ऑफ़र भी किया था जॉब। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, उस आदमी को ढूंढेगा वो कल। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो भी किसी के लिए बनेगा, कुछ न कुछ करेगा वो। ही वुड सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, अब उसको लगता है कि किसी का हैंड जो है उसके मतलब किसी ने हाथ पकड़ा है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, अब जैसे ही वो पीछे पलटता है तो क्या देखता है कि उसका हाथ जो है किसके हाथ में है, कॉप, पुलिस के हाथ में है। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आज तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो इधर उधर। नथिंग, कुछ नहीं, सेड सोपी, सोपी ने बोला। यू थिंक आई बिलीव दैट, तुम्हें क्या लगता है, पुलिस बोलता है, मैं विश्वास कर लूँगा। फुल ऑफ हिज स्ट्रेंथ सोपी बिगेन टू आर्ग्यू, और पूरे शक्ति के साथ सोपी उससे आर्ग्यू करता है, बहस करता है। एंड इट इज़ नॉट वॉइस टू आर्ग्यू विथ अ न्यूयॉर्क कॉप, और ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है कि आप किस न्यूयॉर्क के पुलिस के साथ आप आर्ग्यू करिए, बहस करिए। कम अलॉन्ग, चलो मेरे साथ, पुलिस कहता है। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड, सेट द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर पुलिस वाला जो है उसको लेके जाता है, और फिर जज के सामने जब ले जाया जाता है तो वो बोल देता है कि 3 महीने के लिए आपको ब्लैकवेल आइलैंड प्रिजन में रहना है। अब ये सोचिए कि जैसे ही उसका मन बदलता है तो उसके साथ चेंजिंग क्या हो जाती है कि अब आपके पुराने डिज़ायर्स को फील कर दिया गया। तो यही होता है कि जब आप सोचते कुछ हो और होता कुछ है। सो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी कैसी लगी, यू कैन डिस्कस विथ मी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है। ओके, गुड डे।